बिल्कुल। बट मैम एक्चुअली मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा अलग है। मैंने कहीं हॉलीडे में कभी कर नहीं पाई हूँ विद माई फैमिली, बिकॉज मैं जब छोटी थी तो डैड बहुत ज़्यादा बिजी होते थे, तो हमने कभी इंडिया में तो हार्डली कुछ ट्रैवल किया होगा। शायद डैडी अगर शूट पे जा रहे हैं तो उनके साथ हम कहीं गए होंगे, लेकिन मैं कभी छुट्टियों पे नहीं गई इस तरह से। तो इस फिल्म के जरिए मैंने ये एंजॉय किया, यू नो, प्रॉपर हॉलीडे विद माय फैमिली। और ये ट्रूली, ये मेरी मम्मी थी, ये मेरे डैड थे, और मैंने मुझे वो एक्सपीरियंस मिला। सो थैंक यू सर। वो लगता था देख के क्या ना बात कि एकदम है। फैमिली। बट आई विल से वन थिंग हियर, मैंने बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस किए हैं फैमिली के साथ ट्रेन में जाने के लिए, गाड़ी में यात्रा करने के लिए, क्योंकि जैसे सीमा जी ने कहा पूरी अचार सब्जी सब बांध के हम लोग लेके जाते थे और पूरी फैमिली हम लोग ट्रेन से जाते। वो हम आज तक हम मिस करते हैं, क्योंकि वो जो यात्रा होती है ना, वो हरदम सबको एक बहुत क्लोजनेस, बहुत नज़दीक ले आती है फैमिली को। और वो आज बहुत मिसिंग है, क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं है, सब फ्लाइट्स पर जाने मांगते हैं, यू नो। So I think this movie will definitely bring back a lot of closeness, family closeness, and lot of values back, you know, hopefully. सीमा जी ने खाने की बात की, मुझे याद आ गई एक चीज, खाना अचार रोटी। पहले लोग थिएटर में भी रोटी सब्जी लेके जाते थे क्योंकि वो खाना इतना होता नहीं था थिएटर में। मुझे याद है कि मम्मी हम सब जाते थे, जैसे किसी को खुलता था इंटरवल में तो पूरे थिएटर में उसके अचार की खुशबू आ जाती थी बड़ा अलग एक्सपीरियंस पर काफ़ी सारी फ्लाइट ऐसे जो अहमदाबाद टू बॉम्बे आती हैं, वो काफ़ी ट्रेन का एक्सपीरियंस दे देती हैं, क्योंकि काफ़ी मैंने देखा है आसपास से फावड़ा नमकीन जाते थे, तो बड़ा अच्छा लगता है कि ये लोग, ये भी ट्रेन की एक फीलिंग यहाँ पर भी आ जाती है। लेकिन आजकल की ट्रेन का जो सफ़र है तो वो मज़ा बिल्कुल नहीं दे पाता। उसकी वजह ये है कि मैंने तो बिल्कुल एक्चुअली इन ट्रेनों में वो कोयला मिस करता हूँ मैं। जो आँख में जाता था, जो विंडो खुले होते थे, कोयला ज़्यादा जब घर पहुँचते पहुँचते बिल्कुल कोयले के रेशे जो दिमाग में घुसे होते थे, उनको छुड़ाने बड़ा मज़ा आता था। मतलब उसके बाद 3-4 दिन तक नहाते रहिए, लेकिन वो ट्रेन नहीं जाती थी दिमाग से। तो वो मज़ा अभी मिस करते हैं हम, जब ट्रेन में कभी जाना पड़ता है। क्योंकि उन दिनों एसी वेसी तो हुआ नहीं करता था, तो हम वैसे ही गुजर जाते थे। और यकीन मानिए, जब मैंने ब्रेकफास्ट कभी नहीं किया था अपनी लाइफ में। हम तो कलेवा करते थे, पहली बार ब्रेकफास्ट नाम मैंने ट्रेन में ही सुना था। तो ये वो सब है ट्रेन की यादें, जो जर्नी जो हुआ करती थी। और बहुत बहुत की है मैंने, तो मैं बिल्कुल बताया, मैंने खाना बदोशों वाली ज़िंदगी जी है। तो ट्रेन तो अक्सर आए दिन रहती थी, ट्रेन या बस या जो भी है, तो कोई किसी से कम नहीं था, ना ट्रेन कम थी ना बस कम थी, सब में। मैंने तो बिहार में भी खूब सफ़र किया है, जो छत पे चढ़ के। और ट्रेन में अंदर जगह होती थी, लेकिन गर्मियों के दिनों में हम छत पे चढ़ जाते थे। और वहाँ की इतने किस्से हैं, एक आध किस्सा हो तो बताऊँ, इतने हैं कि पूरी एक किस्से में फिल्म मिल जाएगी। तो बस इतने यही तक काफ़ी है कि मैं आजकल कोयला बड़ा मिस करता हूँ, मैं जाता हूँ। हमें पहले शुरू से ही पहले एक टाइम निर्धारित करके गए थे, इसलिए टाइम है। अब यकीन माना हमारी रिटर्न टिकट भी सबकी बुक थी, अगर एक दिन होता तो सबकी टिकट कैंसिल होती है। बट समहाउ जब आप जाते हैं तो अलग जगह जाते हैं, वहाँ अलग परिस्थितियाँ होती हैं, अलग चीज़ें होती हैं, और कुछ चीज़ों पे आप औरों पे भी डिपेंडेंट होते हैं बहुत ज़्यादा। तो वो सब होता है, उसका पार्ट है, और मुझे लगता है ये फिल्म का हिस्सा ही होता है। हर फिल्म में सब तरह की दिक्कतें भी आती हैं, उससे निकल के जाना ही फिल्म मेकिंग है। तो वो हम सब गुजरते हैं, और लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, और हमने एकदम टाइम से ख़त्म किया। कोई ओवर शिफ्ट नहीं गए हम बहुत ज़्यादा, कहीं ऐसा नहीं हुआ। बहुत अच्छे से हमने शूट किया, क्योंकि हम मज़े कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। और जब आपको एक बार काम में मज़ा आने लग जाए तो फिर आप सब निकल जाता है। बिल्कुल टाइम फ्रेम में करना बहुत ही, सर ने बहुत अच्छे से बताया कि बिल्कुल फास्ट सब कुछ करना था, और सर कर रहे थे। बहुत तेज़ी से काम हो रहा था, इतनी तेज़ी से हो रहा था कि एक बार हम शूट कर रहे थे और सर भूल गए कि हम बोट पे रह गए, और सर दूसरे लोकेशन पर पहुंच गए शूट करने के लिए। और मैं तीनों हम बोट में फंसे रहे फ्लोटिंग मार्केट के अंदर। कुछ देर तक सर ने कहा, अरे उस पिक्चर में मैंने चप्पू चलाया था, मैं चप्पू चलाऊंगा। सर कोशिश कर रहे हैं, चप्पू चला रहे हैं, बोट हमारी आगे नहीं जा रही थी। और फिर हम अटके रहे बोट के अंदर काफी देर तक, और पूरी टीम दूसरे लोकेशन पर पहुंच गई, सेटअप करने लग गई। और फिर मैम ने चिल्लाना शुरू किया, है कोई है?
अचानक से दूसरी बोट पे कुछ वहाँ के लोकल्स आए, खाना भांग 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 खापुन खा। मैंने बोला ए खापुन खा छोड़, अंदर से सापुन साप निकलेगा ऊपर हमको। फिर उन्होंने बोट हमें शिफ्ट किया दूसरे बोट पर, फिर हम पहुंचे। इसलिए इतनी तेजी से काम चला। अब इतना जैमी ने इतना अच्छा एक्सप्लेन कर देखिए आपको। और ये एक्चुअल जैमी का जो कैरेक्टर है वो ये देखो अब निकल के आया एकदम से बढ़िया। और ये एक्चुअल में हुआ था क्योंकि हमें इतना टाइम था, लाइट जा रही है शाम को, वो लोकेशन दोबारा नहीं है और शूट हुआ तो मुझे लगा चलो बाकी जो ईपी वीपी हैं उस मैम को सबको ले, हम भागे उधर कैमरा सेटअप करने। और वहाँ भागे तो मैं तो यार हम देख रहे हैं तो मैम वहाँ पर अकेले एकदम से, और एक्चुअली वो बहुत डेंजरस ही था। नहीं बट ये बट दीस आर फन मोमेंट्स। हाँ, इनकी लाइट जा रही है, हमारी जान जा रही है। तो लाइट हो जान नहीं, और बारिश बट बारिश में मजे आती है। बट मजेदार था। थैंक यू। चलिए तो दैट्स अबाउट इट। एक लेकिन हाँ जी ओके Hello. Yeah, so I have a question that why to bring unity in the family you have chosen the destination as Bangkok because वहाँ पर तो सब अकेले जाते हैं. So why? ये बिल्कुल सही बात है कि यही तो एक साधारण सा आदमी जिसको पता नहीं कि बैंकॉक में होता क्या है, उसका इतना इनोसेंस है उसकी लाइफ में, उसको ये दिख रहा है कि जल्दी से यहाँ पे वीज़ा भी नहीं लगेगा और टिकट भी सस्ती है, पहुँच जाऊँगा, मेरे लिए फॉरेन ट्रिप हो जाएगा। तो उनका जो मंशा ये नहीं कुछ और, उनका ये कि मैं साथ में फैमिली को लेके ही जाऊँ। और उनको तभी वो हैरानी भी होती है फैमिली की, बैंकॉक बन जाता है इस लाइफ में, इस टाइम में। वो कह रहे मैं अकेले यार सबको लेके जा रहा हूँ, तो उसका एक इनोसेंस है उसके अंदर। हाँ, और उसके जो बजट में है, जो उसके पैसे हैं उसके अंदर, तो ये है। हाँ वो तो थाईलैंड के मंदिर। हाँ, और वो वहाँ पर मंदिर दिखाया उन्होंने। बाकी लेकिन ये था कि उनको ये पता नहीं था बेसिकली। और होता है कई लोग, सब लोग इतने ना एक्चुअल में इतने स्मार्ट भी नहीं होते। कई बार अगर आप जाओगे ना बहुत अंदर, तो बहुत सीधे लोग भी हैं जिनको पता ही नहीं कि दुनिया में क्या हो रहा है। और बहुत अच्छा है कि ऐसे होने भी चाहिए कुछ लोग। जी, ये बात सही है। हमारे शर्मा फैमिली का जो सदस्य है वो एक्चुअली बहुत सीधे थे। वो हंसी लेकिन ऐसी लग नहीं रही है मैम। शरारती भी थे ऐसी लगती है मैं सर। All right then, can we have some quick pictures, please? Yes, let's have a photo.